अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जो सपने देखते हैं उनके सपने जरूर पूरे होते हैं। इसी पहलू को मैं दूसरे अंदाज में आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि जिस तरह से हम अपनी जिंदगी में चीजों को आकर्षित करते हैं, वो प्रकृति कहीं ना कहीं हम तक पहुंचाने में पूरी शक्ति लगा देती है। कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में मदद करती है। यह बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप और मैं दोनों मित्र हैं और आप जब भी मुझसे मिलते हैं तो आप ये देखते हैं कि मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है, ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। मैं जो मोबाइल चलाता हूं वो ब्लैक कलर की है, मैं जो गाड़ी ड्राइव करता हूं ब्लैक कलर की है। तो जब मेरा बर्थडे आएगा तो आप कोई भी चीज अगर मुझे गिफ्ट करना चाहोगे तो आपके माइंड में जरूर ये कौंधेगी कि इन्हें ब्लैक बहुत पसंद है और आप मुझे ब्लैक ही गिफ्ट करोगे। ठीक उसी तरीके से जब हम अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं, बिल्कुल जिंदा दिल रहते हैं, हम अपनी तरफ खुशियों को आकर्षित करते हैं, तो प्रकृति हम तक खुशियां लौटाती है, क्योंकि उसे पता है कि इस व्यक्ति को खुश रहना पसंद है। इसी के विपरीत यदि आप हमेशा शिकायत करते रहते हैं अपने जीवन के बारे में कि मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं, मैं बहुत निराश हूं, बहुत डिप्रेशन में हूं, अपने आप को बिल्कुल दुखी बना रखा है, यूनिवर्स भी वही देखती है कि इसे दुखी रहना पसंद है, निराश रहना पसंद है, तो यूनिवर्स भी आपको निराशा ही लौटाती है। तो खुश रहिए, जिंदा दिल रहिए, सकारात्मक रहिए। देखिए आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आते चले जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए जून के महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। जून के महीने में पूरे 2024 के फलों को देने की क्षमता है, यानी कि जून का महीना आप तुला राशि के जातकों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। कई कारण है इसके। सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपके धनेश तुला राशि के धन कुबेर मंगल रोचक राजयोग बनाने वाले हैं, तुला राशि पर दृष्टि डालने वाले हैं, आपके आजीविका करियर पे भी दृष्टि डालने वाले हैं। धनेश होते हुए एक साथ आपके आजीविका आप पर और धन के भाव पर, अपनी ही राशि पर वो दृष्टिपात कर रहे हैं। सभी चीजों को मैं बारीकी से समझाऊंगा। कुल मिलाकर जून के महीने में 6 छोटे छोटे गोचर होने हैं, क्योंकि बड़े ग्रहों में राहु केतु आपके छठे और क्रमशः 12वें भाव में पहले से विद्यमान है। शनिदेव पंचम भाव में उपस्थित हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर पहले ही मई के महीने में हो चुका है। आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो ये 4 बड़े ग्रह पहले से ही अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं और एक लंबे समय तक वहीं रहने वाले हैं। छोटे मोटे जो बदलाव होंगे, जैसे उदित होना, वक्री होना, इसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन इस महीने के जो छोटे छोटे गोचर है और उसके जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो बड़े प्यारे हैं और आपको एक जबरदस्त प्रचंड लाभ के अधिकारी बना रहे हैं। तो दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं जून के महीने को शानदार बनाने वाले सबसे बेहतरीन गोचर की, जो कि 1 जून को ही आप तुला राशि के जन्म चंद्रमा से सप्तम भाव में लेकिन अपनी स्व राशि में होने वाला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मंगल देव की। मंगल देव जो सेनापति कहलाते हैं और राशियों के लिए मंगल देव चाहे जो भी हो, अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो जन्म चंद्रमा से देखें तो 2nd हाउस में लिखा होता है नंबर 8।
जिसके स्वामी है मंगल देव और आपके सप्तम भाव में लिखा होता है नंबर 1, यानी कि मेष राशि के स्वामी है मंगल देव। तो सप्तम भाव जो आपके व्यापार का भाव है, पार्टनर का भाव है, वैवाहिक जीवन है, और सेकंड हाउस जो आपके धन का भाव है, आपके सामाजिक दायरों का भाव है, आपकी वाणी है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों के स्वामी होते हुए मंगल देव 1 जून को सप्तम भाव में अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करेंगे और चूंकि वो केंद्र स्थान है, बना देंगे रोचक राजयोग। मंगल देव कभी कभी ही एक अच्छी पोजीशन में आते हैं, चाहे वो मारक भाव ही सही, लेकिन राजयोग में आ गए तो उनकी अशुभता में कमी आ गई, अपने घर में आ गए तो कंफर्टेबल हो गए। आप अपने आप को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहां महसूस करते हो? अपने घर में कि शत्रु के घर में कि पड़ोसी के घर में? आप जब भी बाहर से आते हो तो अपने घर में जो संतोष है, जो शांति है, जो कंफर्ट है, वो कहीं नहीं महसूस करते। उसी तरीके से इन ग्रहों के साथ है, ये अपने घर में बैठे हैं। इसे शास्त्रों में पंच महापुरुषों में एक राजयोग, रोचक राजयोग की संज्ञा दी गई है, जो हर तरह से आपके लिए लाभकारी है। अब तुला राशि के जातकों को क्या लाभ मिलेगा? तो सवाल मैं आपसे ही पूछता हूं कि तुला राशि के जातकों के लिए मंगल देव हैं क्या? धनेश, धन के स्वामी, लिक्विडिटी के स्वामी, सेकंड हाउस के स्वामी। तो पहली बात, धन का जबरदस्त लाभ मिलेगा, प्रचंड लाभ। क्यों? क्योंकि व्यापार के भाव में बैठे हैं, चौथी दृष्टि आजीविका के भाव पर डाल रहे हैं। तो आजीविका के भाव पर डाल दिया तो देखो, व्यापार के भाव में है तो जो बिजनेसमैन है उनके लिए तो प्रबल धन योग क्रिएट कर ही दिया। जो भी लोग अपनी आजीविका के लिए और व्यापार के अलावा चाहे वो नौकरी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, चूंकि आजीविका के भाव पर उन्होंने दृष्टिपात कर दिया, तो रोचक राजयोग की पवित्र चौथी दृष्टि दशम भाव पर चली गई। तो आप जो भी करते हैं वहां से आपको प्रचंड लाभ के योगों को निर्मित कर रहा है, आपके करियर को एक मजबूती दे रहा है, क्योंकि सेनापति खुद एक लीडर है। ऐसे समय में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है एक पॉजिटिविटी की ओर। बड़े लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, नौकरी मिल नहीं पा रही थी, नौकरी मिलने के पुण्य योग होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में अगर आपके सपने बड़े हैं, आप पैसे कमाना चाह रहे थे लेकिन आप उतने पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, आपको मुश्किल हो रही है, आप कर्जे में डूबे जा रहे हैं, तो इसका एक ही रास्ता होता है कि आप अपनी गाड़ी को चेंज करें। हो सकता है आप गलत गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। जिस गाड़ी की रफ्तार ही कम है तो उससे आप ज्यादा रफ्तार की उम्मीद कैसे करेंगे? जैसे जब आप सरकारी नौकरी में जाते हैं या प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, तो जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तो उसमें ही लिखा होता है वेतनमान, आपकी सैलरी, कि चलो भाई आपकी सैलरी होगी 50,000 से 1 लाख, यानी कि 50,000 से प्रारंभ करके मैक्सिमम आप 1 लाख तक जा सकते हैं। उन्होंने आपकी गाड़ी की गति सीमा तय कर दी, कितने साल में इतने ही तक आप जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, मुझे तो आगे जाना है, मुझे तो इस बैरियर को तोड़ना है, तो फिर आपको व्हीकल चेंज करना पड़ेगा, नौकरी चेंज करना पड़ेगा, अपनी आजीविका को बदलना पड़ेगा अगर आपको और चाहिए। ये जून के महीने में रोचक राजयोग बनाते हुए जो मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि दशम पे जा रही है, तो इनका कहना यही है कि भाई अगर आप ऑल्टो 800 पे जा रहे हो और आपको फरारी वाली स्पीड चाहिए, तो ऑल्टो 800 तो देगी नहीं, ये तय है। वक्त अच्छा है, गाड़ी चेंज कर लो, क्योंकि मंगल देव हैं ऊर्जा के कारक, लीडरशिप, तो वो आपको निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, बोलते हैं नहीं जी, मैं कैसे चेंज करूंगा, मैं जहां हूं ठीक हूं, यानी कि उनमें रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है।
मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो शिकायत करते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो बदलना पड़ेगा। 2+2 4 ही होगा। अगर आपको 10 चाहिए तो वहां पे 2+2 नहीं, वहां पे 8 लगाना होगा। परिवर्तन। अब देखिए, रोचक राजयोग बनाते हुए मंगल देव की सीधी 7वीं दृष्टि तुला राशि पर जा रही है और 8वीं दृष्टि धन के भाव पर जा रही है। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि मंगल देव खुद धनेश होते हुए धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन संग्रहित होगा। और संग्रहित कब होगा? जब आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा आवक बढ़ेगी, तभी तो आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी। यह कंफर्म है कि जून के महीने में उम्मीद से ज्यादा आमदनी होगी, करियर मजबूत होगा, धन का संग्रह बढ़ेगा। लेकिन यदि हम मंगल देव के सप्तम भाव के गोचर की नेगेटिव बात करें तो सिर्फ एक ही बात नेगेटिव जोन में जाएगी, क्योंकि मंगल क्या है? अग्नि, और इसकी सीधी दृष्टि आपके पहले भाव पर जा रही है जो स्वास्थ्य का भाव है। तो जिन्हें बीपी की समस्या थी, जिन्हें सिरदर्द की समस्या रहती है या माइग्रेन की समस्या यदि रहती है, तो उन्हें इस महीने थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी इन मामलों में। या जो शॉर्ट टेम्पर्ड, जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, एग्रेशन होता है, उन्हें भी थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही 1 जून को मंगल देव आएंगे आपके ऊपर ऐसा लगेगा कि कोई भूत सा सवार हो गया। गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आने लगेगा और आप हो सकता है आवेश में कुछ इंपल्सिव डिसीजन लेने को बिल्कुल उतारू हो जाए कि मुझे ये करना ही है, करना ही है। तो अपना भला बुरा सोचकर कोई डिसीजन ले। कुल मिलाकर मंगल देव का ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी है। पिछले एपिसोड में मैंने बात की, आपको याद होगा कि मई में हुए देवगुरु बृहस्पति के गोचर की, जो कि तुला राशि से अष्टम में गए, जो कि तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, और खासकर उनके लिए जिनके गुरु कुंडली में भी खराब है, D1 चार्ट में भी खराब है। उन्हें स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। दोस्तों, मई के गोचर के बाद देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में थे, लेकिन दूसरे गोचर के रूप में 6 जून को देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति को उदित होते हुए, चूंकि ये तीसरे भाव के स्वामी है, तो आपके विचारों में एक अलग ही परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा। नए नए विचार आएंगे, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी। वहीं चूंकि छठे भाव के स्वामी है, रोग शत्रु ऋण के स्वामी, वो जागृत होंगे तो रोग शत्रु और ऋण पे नियंत्रण करेंगे। सिर्फ उन्हें बचना होगा जिनकी कुंडली में गुरु अशुभ अवस्था में, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो पिछले महीने डाली थी गुरु के गोचर की। वो अगर आप देखेंगे तो गुरु से संबंधित सारे गाइडलाइन उसमें मौजूद है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं मंगल के रोचक राजयोग की। तो जैसे ही गुरु उदित होंगे तो यहां पर एक कनेक्शन है। देखिए, छठा भाव होता है कर्जे का, लोन्स का, दुश्मनों का, रोग का, और इन सभी से नाता है मंगल का। और मंगल अभी रोचक राजयोग में है। कर्ज का कारक कौन है? मंगल। स्वास्थ्य की जब खराबी होती है तो आपके शरीर में क्या दौड़ता है? ब्लड। हर जगह मंगल है। संघर्ष का कारक कौन है? मंगल। और रोचक राजयोग में आ गया बहुत। तभी मैंने बोला था कि जून का महीना आप तुला राशि के जातकों के लिए मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि संघर्ष देने वाला ग्रह राजयोग में है। देवगुरु बृहस्पति की अगर पॉजिटिव बात की जाए तो छठे भाव के स्वामी होते हुए अष्टम में है, तो यहां भी विपरीत राजयोग फॉर्म हो रहा है। तो तुला राशि के जातकों के लिए दोनों हाथों में लड्डू होने वाली बात है। अगर आप अपनी कुंडली पे पैनी निगाह रखते हैं, अपने शुभ और अशुभ ग्रहों को आपने संतुलित कर रखा है, तो ये दोनों ही गोचर बेहतरीन हैं।
अगर आप मंगल रोचक राजयोग बनाएगा तो कभी कभी होता है कि कुछ फील्ड के लोगों को ज्यादा लाभ होने की संभावना होती है। जैसे मंगल डायरेक्टली रिलेटेड है मेडिकल फील्ड से, ऊर्जा के फील्ड से, रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी से। तो जो जमीन जायदाद इत्यादि में सेल परचेज इत्यादि करना चाहते थे, कुछ पैतृक संपत्ति के मामले थे, क्योंकि अष्टम में देवगुरु बृहस्पति भी उदित हो गए, उनके काम भी बन जाएंगे। सातवें भाव में मंगल देव है तो चूंकि वैवाहिक जीवन के भी कारक है, लेकिन रोचक राजयोग में है तो वहां हो रहे विवादों में अभी एक गर्मी तो रहेगी, लेकिन वहां पे संतुलन बना रहेगा। समझे नहीं? मान लो आप तुला राशि के जातक है, लेकिन कोई डाइवोर्स का मामला चल रहा है, कोई विवाद का मामला चल रहा है, कुछ पति पत्नी में ऐसे कंट्राडिक्शन चल रहे हैं, तो मंगल देव वहां आए और अगर वो दूसरी राशि में या शत्रु राशि में रहते तो मामला बहुत खराब हो सकता था। लेकिन चूंकि अपनी राशि में है, रोचक राजयोग में है, तो स्थिति बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। अब देखिए, एक और भी एंगल है। शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं और वहां से तीसरी दृष्टि आएगी मंगल देव पर। शनि मंगल भले ही शत्रु हैं, लेकिन शनि भी अपनी राशि में, मंगल भी अपनी राशि में। यहां पर मैं आपको कनेक्शन समझा रहा हूं, 5+7, और इनकी दृष्टि जा रही है सीधी आपके ऊपर और शनि की दृष्टि जा रही है लाभ के भाव पर। यानी कि पंचम भाव है प्यार का, सप्तम भाव है शादी का। तो जिन तुला राशि के जातकों के शादी में कुछ विलंब की स्थिति बनी हुई थी, प्यार के मामलों में थोड़ी कुछ गंभीरता बनी हुई थी, कहीं ब्रेकअप्स के मामले थे या कुछ ऐसी भी कुछ भी असंतुलन की स्थिति थी, वहां पर एक अलग सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा जून के महीने में। आप नोटिस करना कि पहले ही वीक से चीजें बिल्कुल बदल गई है, जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो वो तुला राशि के जातक जिनके वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या चल रही थी, या शादी करना चाहते थे, या प्रेम में थे, तीनों ही चीजें सकारात्मकता की ओर ड्रैग होती हुई दिखेंगी। 6 जून को जब देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे, तो चूंकि वो छठे भाव के स्वामी हैं और आपका जो छठा भाव होता है वो नौकरी का भाव होता है, तो नौकरी के भाव के स्वामी होते हुए उदित होने पर नौकरी पेशा लोगों को भी जबरदस्त लाभ के योगायोग बनेंगे। तो जून के महीने का टैगलाइन है कि तुला राशि के जातकों के लिए प्रचंड धन लाभ के योग। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई गलती हो ही नहीं सकती, बशर्ते कि आप धन कमाने की रेस में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अभी तक मैंने बात की जून के महीने के 2 गोचर की। पहले गोचर के रूप में मंगल देव जो आपके धनेश हैं, और दूसरे गोचर के रूप में देवगुरु बृहस्पति जो कि 6 जून को उदित हो जाएंगे। अब अगले गोचर के रूप में आपके राशि के स्वामी शुक्र देव, जो कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो देखो, देवों के गुरु देवगुरु बृहस्पति, देवता भी जिनसे अपना मार्गदर्शन लेते हैं, वही शुक्रदेव जो वैभव, लग्जरी, लक्ष्मी के कारक ग्रह, और देवगुरु शुक्राचार्य के बारे में आप जानते होंगे कि उनके पास एक शक्ति थी, मृत संजीवनी शक्ति, जो कि मरे को भी जिंदा कर दे। अष्टम भाव जो है वो संभावनाओं का भाव है। कब क्या हो जाए जिंदगी में, क्या बदल जाए, कुछ पता नहीं। तो देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में जाना, आप तुला राशि के जीवन में एक वर्ड लेकर आ रहा है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। पिछले समय में आप जैसे थे आगे वैसे नहीं रहेंगे। एक बड़े बदलाव को दिखाता हुआ ये गोचर। तो
यदि आपके मन में भी किसी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कुछ विचारधारा चल रही है तो उसे सीरियसली देखें। शुक्रदेव अष्टम में जब जाते हैं तो आपके मन के अंदर, आपके कहीं ना कहीं अंतर मन में छिपे हुए संभावनाओं को एक हवा देते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बात बन सकती है। और वहां है देवगुरु बृहस्पति, उम्मीद को सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए। देवगुरु बृहस्पति से बढ़िया कोई प्लेनेट है ही नहीं। कहते हैं ना, देवगुरु बृहस्पति है बीज, आपके विचार, और शनिदेव है जमीन, कार्मिक भूमि। परिश्रम कीजिए, वही बीज अंकुरित होकर एक बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाएगा। 12 जून तक देव गुरु बृहस्पति के साथ रहते हुए शुक्रदेव अपनी अगली राशि की ओर प्रस्थान करेंगे, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन भाग्य के भाव में प्रवेश करेंगे। तुला राशि के सभी जातकों के भाग्य को बलि कर देंगे। चूंकि पहले भाव के स्वामी हैं, नवम भाव में गए, 1+9 त्रिकोण भाव, लक्ष्मी भाव एक्टिवेट हो गया और मंगल देव पहले ही रोचक राजयोग में है, तो यहां पर एक प्लस पॉइंट आपके लिए और भी हो गया। तो अब आपको यह देखना है कि इतने बड़े लक्ष्मी योग में, जहां मंगल रोचक राजयोग में है और शुक्रदेव ने भाग्य को बलि कर दिया, तो ऐसे समय में क्या करें, कहां से पैसा आएगा, यह सोचना हमारा काम है। अगर ऐसे समय में भी हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रह गए तो समय तो किसी के लिए रुका नहीं। तो शुक्रदेव भी बेहद बढ़िया स्थिति में। अब यहां पर कनेक्शन समझिए कि अष्टम भाव में 12 जून तक जब शुक्रदेव थे तो वो अपनी ही राशि में है, मंगल देव अपनी राशि में, शनि देव अपनी राशि में है। और सबसे बेहतरीन बात, जैसे ही बृहस्पति देव उदित हुए, आप देखना इस गणित को किस तरीके से आपकी जिंदगी में एक सकारात्मकता देते हुए कि राहु बैठे छठे भाव में, रोग शत्रु ऋण वाले भाव में, लेकिन राशि कौन सी है, 12 नंबर, यानी गुरुदेव की राशि। तो राहु तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ही उदित होंगे राहु क्या करेगा, जिस राशि में बैठता है उनके गुण लेता है और उनको एक्सपेंड करता है, उनकी पावर को बढ़ाता है। तो बैठा तो है छठे भाव में राहु, लेकिन वो किसकी पावर को बढ़ाएगा, किस राशि में बैठा है, बृहस्पति देव के पावर को बढ़ाएगा। तो बृहस्पति देव उदित होंगे अष्टम में, छठे भाव की पावर बढ़ेगी, रोग शत्रु ऋण सबका शमन कर देंगे, यानी कि आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, आपके कर्जे कम होंगे, आपके शत्रु शांत होंगे, संघर्षों से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन के योगायोग बनेंगे। रोचक राजयोग के कारण पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, हर तरह से लाभ ही लाभ की स्थिति बनेगी। वहीं शुक्रदेव मिथुन राशि में आए हैं और मिथुन राशि के स्वामी अभी अष्टम भाव में ही विराजमान थे। सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग में भी है। 14 जून को पहले मिथुन राशि में जाएंगे, वहां पर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे और फिर 29 जून को आपके आजीविका के भाव में, दशम भाव में चले जाएंगे। विदेश के स्वामी, भाग्य के स्वामी, पहले अष्टम में जून में ही, फिर नवम में और फिर दशम में, 3 राशि को बदलते हुए, ऊर्जा देते हुए, आपके भाग्य को बलि करते हुए, विदेशी संपर्क बनाते हुए, आपके कम्युनिकेशन स्किल को निखारते हुए, आपके एबिलिटी को निखारते हुए गोचर करते रहेंगे। तार्किक शक्ति जबरदस्त रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट
8वें भाव में और 9वें भाव में मैक्सिमम टाइम में पूरे जून में बुध आदित्य योग बना रहेगा, क्योंकि पहले 15 दिन सूर्यदेव भी अष्टम भाव में है। 15 दिन अष्टम भाव में रहते हुए 15 जून को मिथुन संक्रांति के दिन वो भी भाग्य के भाव में चले जाएंगे। चूंकि बुध पहले से मौजूद है तो बुध आदित्य योग बनेगा, आपके राशि के स्वामी के साथ युति होगी और आपके भाग्य में एक और प्रबल प्रचंडता आएगी। मेहनत तो हर कोई कर रहा है, भाग्य का साथ मिल गया तो कुछ भी असंभव नहीं। जून में ये जो छोटे मोटे ही गोचर सही लेकिन बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन को और योगों को क्रिएट करते हुए बहुत ही जबरदस्त आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए एक सकारात्मक समय, एक मजबूत समय, और इस मजबूत समय में अगर आपने भी मजबूती के साथ कार्य कर दिया, अपने सपने को सिर्फ सपना नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल डिजायर नहीं, एक जबरदस्त आग की तरह आपने उसे प्रज्वलित कर दिया तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। गोचर आते जाते रहते हैं, हर समय कुछ लोगों का यही पूछना होता है कि हमें सफलता कैसे मिलेगी, कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो परिवर्तन कीजिए। और यही सवाल एक बार सुकरात के शिष्य ने सुकरात से पूछा कि गुरुजी, मैंने बड़े प्रयत्न किए, हर उपाय लगा लिए, हर दिमाग के हर घोड़े को दौड़ाकर देख लिया, सफलता नहीं मिल रही, आप बताएं कैसे मिलेगी सफलता। तो सुकरात मुस्कुराए और बोले कि अभी मेरा समय हो गया है, इस सवाल का जवाब मैं सुबह दूंगा, तुम नदी के किनारे आ जाना। शिष्य बोला ठीक है। सुबह सुबह शिष्य भी उत्सुकतावश नदी के किनारे पहुंचा। वहां पे सुकरात पहले से मौजूद थे। वहीं पेड़ के नीचे बैठे शिष्य को बोला कि आपको अपने सवाल का जवाब चाहिए। शिष्य बोला हाँ। तो बोला आप नदी में नीचे उतरिए। शिष्य पानी में उतरा। उन्होंने बोला कि थोड़ा और आगे जाइए जब तक पानी यहां ना आ जाए। शिष्य और बढ़ा। सुकरात धीरे धीरे गंभीर लहजे में शिष्य के पास पहुंचे और अचानक शिष्य के गर्दन को पकड़ा और पानी में डाल दिया। इससे पहले कि शिष्य कुछ समझ पाता, हाथ पैर मारने लगा, अपने जान बचाने की प्रयास को करने लगा। सुकरात ने जानबूझकर उसके सिर को पानी में डुबा रहने दिया। बहुत तेजी से वो अपने हाथ पैर मार रहा था, लेकिन 10 से 15 सेकेंड सुकरात ने फिर भी होल्ड करके रखा और फिर एकदम लास्ट मोमेंट पर उन्होंने झटके से उसे छोड़ा। शिष्य अचानक से चिल्लाया, गहरी सांस ली, बोली गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं, मैं तो अभी मर ही जाता। सुकरात बड़े लंबे चौड़े कदकाठी के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा आओ बाहर आओ। बोले तुम्हें सफलता चाहिए ना, जब मैंने तुम्हें इस तरह से पकड़ा हुआ था और जब तुम अपने जीवन और मृत्यु के बीच जंग कर रहे थे, तो उस पानी के अंदर जब तुम थे तो सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए क्या चीज थी? शिष्य ने बोला मुझे बस सांस लेना था, मेरे लिए सांस की आवश्यकता थी। सुकरात ने कहा कि सांस तो सभी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं, तुम भी ले रहे हो, हर कोई ले रहा है, तभी तो जीवित है। उस मोमेंट में और अभी में क्या अंतर था?
उस समय तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए था, सिर्फ उस सांस चाहिए थी। उस समय न तुम अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहे थे, ना अपने सपनों के बारे में सोच रहे थे। कुछ भी उस समय इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट था अपने सांस को लेना, अपने जीवन को बचाना। जिस दिन आप सभी तुला राशि के जातकों का सपना, आपकी जिद, आपकी चाहत उसी सांस की तरह हो जाएगी कि नहीं, मुझे ये चाहिए और कुछ नहीं, उसके बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? राजयोग आ गए, सब कुछ बढ़िया है, समय बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हम कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। सपने हैं लेकिन चलो करेंगे पूरा आराम से। 1 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, अगले साल 10 साल के बाद, कभी किसी ने मना कर दिया, कभी पेरेंट्स ने मना कर दिया, कभी पड़ोसियों ने मना कर दिया, कभी कुछ हालात आ गए। सीरियस नहीं है, टालते जाते हैं काम। और भी किसी भी एग्जाम्पल में इस बात को ले लीजिए कि कोई भी आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें वो निखार क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास कई एक्सक्यूजेज हैं, कई एक्सक्यूजेज हैं। इधर यू मेक एक्सक्यूजेज और मनी, या तो आप बहाने बनाइए या पैसे बनाइए। आपको एक बड़ी सफलता के लिए दिल पे लेना पड़ेगा। जून का महीना बहाने बनाने का नहीं है, जून का महीना है कुछ कर दिखाने का। क्योंकि अंतिम गोचर के रूप में 30 जून को पंचम भाव में बैठे, अपनी स्वराशि में बैठे कर्म फलदाता शनिदेव 139 डेज के लिए, 139 दिनों के लिए रेट्रो मोशन यानी कि वक्री गति में आने वाले हैं। पंचम भाव में बैठे हैं, लाभ के भाव को देख रहे हैं, व्यापार के भाव को देख रहे हैं और धन के भाव को देख रहे हैं। एंड सिंपल कैलकुलेशन इज कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। और वो किसी भी राशि में हो, चाहे कमजोर पोजीशन में ही क्यों ना हो, जब वो वक्री होता है तो उसके चेष्टा बल के कारण वो ग्रह एक उच्च के ग्रह के शरीके रिजल्ट्स को देने में सक्षम हो जाता है। तो शनिदेव आपके चतुर्थेश हैं और पंचमेश हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, तो वहां के रिजल्ट्स को देना उनकी जिम्मेदारी है। तो जून के 30 को तो वो वक्री ही होंगे, तो जून के महीने में तो उनके जो रिजल्ट्स हैं मूल त्रिकोण वाले, स्वराशि वाले, वो तो आपको मिल ही रहे हैं। आपके लाभ बने हुए हैं, धीरे धीरे ही सही आप स्टैटिक प्रगति की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही वो वक्री होंगे, अचानक से एक पुश मिलेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भाव है, आत्मिक सुखों का भाव है, लग्जरी भौतिक सुख संसाधनों का भाव है, तो उन सब में वृद्धि करेंगे। घर बनाना चाहते हैं, घर बनेगा, अपग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड होगा। सुख सुविधा के साधनों को आप तक शनिदेव पहुंचाएंगे। और पंचम भाव प्यार का है, एडुकेशन का है, संतान का है। तो जो भी तुला राशि के जातक अपने लाइफ के जिस फेज में है, विद्यार्थीगण है, एडुकेशन के फील्ड में, उन्हें मनोनुकूल सफलता की प्राप्ति होगी। जो संतान चाहते हैं वो प्लान कर सकते हैं। जिन्हें अपने जीवन में प्यार चाहिए वो प्यार की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव एक बेहतरीन पोजीशन पे हैं। और तुला राशि के जातकों के लिए तो अब समय एक ऐसी करवट लेने वाला है जिसकी कल्पना भी करना शायद मुश्किल है।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शनिदेव के अगले राशि के परिवर्तन की, क्योंकि वक्री गति से मार्गी होने के बाद अगले ही वर्ष 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव छठे भाव में जाएंगे, तो शनिदेव तीसरे, छठे और 11वें भाव में आपके पूरे जीवन में जब भी वो उस भाव में आते हैं, वो तो 30 वर्ष में उस भाव में एक ही बार पहुंच पाते हैं। यानी कि अगर आपकी आयु 90 वर्ष की है तो एक बार आपने उस भाव के रिजल्ट्स को बचपन में देखे होंगे, एक युवावस्था में और एक बुढ़ापे में देखेंगे। तो कुल मिलाकर आप एक बार ही उसके रिजल्ट्स को यूज कर पाते हैं या करने लायक रहते हैं। बचपन में या बुढ़ापे में अगर वो योग आकर निकल भी गए तो कुछ ज्यादा आपको मिल नहीं पाता। तो अभी अगर आप अपने करियर में हैं, पैसे कमाने के एकदम चरम पे हैं, आप बिल्कुल अपने सपने के करीब हैं, तो आने वाले 2.5 वर्ष शनिदेव के लिहाज से इतने अच्छे हैं कि इसका वर्णन कर पाना भी शायद बहुत मुश्किल है। आपको अपना समय बदलता हुआ साक्षात दिखेगा, कहने की बात नहीं। ये बात मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, हर महीने में कुछ ना कुछ खास बात होती है गोचर में, लेकिन गोचर का तो काम है बदलना, लेकिन हम अपने कार्यशैली को, मन में उठ रहे विचारों को अगर हम कार्य का रूप नहीं दे पाए, कार्मिक रूप नहीं दे पाए, तो हमें रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो एक बेहतरीन समय आने को है, ये मैंने बता दिया, तो अपने कार्यशैली को बेहतरीन बनाइए। कहीं परिवर्तन अनिवार्य है तो परिवर्तन कीजिए, बैठे नहीं रहना है। बाकी तो होए वही जो राम रचि राखा। जून के महीने में गोचर तो लाजवाब है, प्रचंड धन लाभ के योग है, सब कुछ बता दिया आपको। अंत में अगर जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है तो मैं एक उपाय आज आपको बताकर जा रहा हूं। अगर आपने इसे गंभीरता से लिया तो या तो करोड़ों का कर्जा हो, या तो बड़े से बड़ा शत्रु हो, या फिर आपके सफलता के मार्ग में कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा हो, यूं चूर चूर हो जाएगी, जीवन का हर सुख मिल जाएगा। तो बताने के पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप हर कोई अपने आप को दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति मानता है, कोई भी हो, लेकिन अगर हम इतने ही समझदार होते तो हमारे अकाउंट में अरबों रुपए होने चाहिए थे। अगर वो नहीं है तो किसी ने तो रोका हमें, कहीं तो हमने गलत निर्णय लिया, कहीं तो कुछ गलतियां हुई, नहीं तो अगर हम चालाक हैं तो हमें रोक कौन रहा है। तो ईश्वर ने एक सॉफ्टवेयर की तरह हमारे कर्मों के आधार पर मिलने वाले फलों का निर्धारण किया। कर्म फलदाता शनिदेव जैसा कर्म हमने पिछले जन्म में किया है, कई जन्मों जन्म में किया है, उससे जो अच्छे कर्मों से जो निर्मित भाग्य है उससे हमें सफलता मिल रही है, और जो भी हमने गलत कर्म किए हैं वो हमारी सफलता में बाधा बनकर खड़ी है। कोई हमें नहीं रोक रहा है, हमारे ही कर्म हमें रोकते हैं। तो चलो इस जन्म का तो हम देख लेंगे, पिछले जन्म का कैसे देखें, कैसे पता करें? तो पता करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली
10 महाविद्याएं होती हैं जो भगवान शंकर ने बनाई हैं, उसमें से एक महाविद्या को आपको पकड़ लेना है। मैं बात कर रहा हूं एक गुप्त साधना की, जो कि गुप्त नवरात्रे में की जाती। 4 नवरात्रे होते हैं। 2 नवरात्रे आप जानते होंगे, चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे, जो पितृपक्ष के बाद अक्टूबर में मनाई जाती है। ये हैं नवरात्रे जिसमें दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं, माता दुर्गा की आराधना की जाती है, माता शक्ति की आराधना की जाती है। लेकिन भगवान शंकर ने 10 महाविद्याएं बनाई हैं, उसमें से कहते हैं कि इन 10 महाविद्याओं में आपने एक महाविद्या की भी साधना कर ली तो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो 10 महाविद्या तो नहीं, मैं उसमें से एक महाविद्या के बारे में बात करूंगा। अगर आपने उसकी साधना गुप्त नवरात्रे में कर ली। गुप्त नवरात्रे कब होते हैं, अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मली मैं बता दूं कि देखिए 4 नवरात्रे होते हैं। पहला नवरात्र आपके चैत्र में यानी कि अप्रैल महीने में होता है। फिर उसके 3 महीने के बाद आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्र, उसमें गुप्त रूप से पूजा की जाती है, अभी मैं बताऊंगा। फिर 3 महीने के बाद शारदीय नवरात्र, जो अक्टूबर के महीने में पितृपक्ष के बाद स्टार्ट होती है। और उसके बाद फिर जनवरी के महीने में माघ नवरात्र, गुप्त नवरात्र। अब देखिए, गुप्त नवरात्रे में रात्रि साधना क्यों करें? एक होता है हम माता से मांग रहे कि हे माता लक्ष्मी, मुझे पैसे दो, धन दो, धान्य दो, अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद दो। अब माता लक्ष्मी तभी देगी जिसके हम अधिकारी होंगे कर्मों के आधार पे, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। तो हमें कौन रोक रहा है? हमारे पिछले कर्म। तो आप साधना कीजिए माता बगलामुखी की। माता बगलामुखी हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं का विनाश कर देती है, उसे बिल्कुल रोक लेती है, हर बाधा को जड़ से समाप्त कर देती है। तो अभी मैं बता रहा था कि पूजा में हम मांगते हैं कि माता दे दो, लेकिन साधना करने के बाद बात यह आ जाती है कि माता आपको अब देना ही पड़ेगा। दोनों में अंतर है, करना कुछ नहीं है। इसके कुछ नंबर्स होते हैं कि इतने मंत्र करने हैं। माघ नवरात्रे हो या तो आपके आषाढ़ नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे, रात्रि में माता बगलामुखी की साधना करनी हो, माता बगलामुखी की तस्वीर रख ले, जोत जला ले, कलश स्थापित कर ले, पीला आसन, पीले वस्त्र पहनकर हल्दी की माला से आपको मंत्र करने हैं। और 9वें दिन हवन मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचा मुखा पदस्तंभे जीवा के लिए बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। माता बगलामुखी के जो सिद्ध पीठ हैं, दतिया, नलखेड़ा मध्य प्रदेश और कांगड़ा में, ये 3 जगह, दतिया, नलखेड़ा और कांगड़ा में। पहले साधना कीजिए और फिर वहां जाकर दर्शन कीजिए और एक प्रचंड हवन करवाइए। उसके बाद अपनी सफलता की गति देखिए। आपके सारे कर्जे ना उतर जाएं तो कहना, आपके सारे शत्रु नेल डाउन ना हो जाएं तो कहना, कोई भी चीज, कोई भी सपना अगर आप देखते हैं तो यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। आप तक माता उसको पहुंचाने में हर तरह से सहायता करेगी। आपके काम यूं बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये गुप्त नवरात्रे हैं, गुप्त साधना है, तो इसकी विधि क्या है, कैसे की जाती है, तो सिर्फ एक गुरु से संपर्क करें और उस गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को पूर्ण करें। हर किसी को ढिंढोरा पीट के ये साधना नहीं की जाती, सफल ही नहीं होगा फिर। दोस्तों, मैं खुद 10 महाविद्या का साधक हूं। माता बगलामुखी को मैंने 2 बार सिद्ध किया हुआ है, माता काली को सिद्ध किया हुआ है, माता लक्ष्मी को सिद्ध किया हुआ है। आगे भी सफर जारी है और भी साधनाएं।
तो अगर आपको कोई भी मार्गदर्शन चाहिए, मैं बिल्कुल हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार हूं। अगर आपने मन बना लिया, थोड़ी कठिन साधना होती है लेकिन असंभव नहीं। तो जो छोटी मोटी रेमेडीज होते हैं ना, उनसे आप बहुत ऊपर की बात बता रहा हूं, बहुत ऊपर की बात। 9 दिन अगर आपने संकल्प ले लिया तो फिर शायद ही जीवन में आपको कुछ और करने की आवश्यकता पड़े। तो दोस्तों, एक बार आने वाले गुप्त नवरात्रों में एक साधना करने का संकल्प लें। और अभी इस रेमेडी को बताने का मेन कारण है कि देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और माता बगलामुखी को माता पीताम्बरा कहते हैं। माता की पूजा बृहस्पतिवार को होती है, पीले वस्त्रों में होती है और माता में इतनी शक्ति है कि वो 9 के 9 ग्रहों की दुष्टता को पूर्ण रूप से नियंत्रित करके रखती। दोस्तों, मानता हूं कि यह साधना कठिन है, हर किसी से नहीं हो सकता, लेकिन यदि आपके पिछले जन्म के कुछ भी अच्छे कर्म हैं और आज आपको यह मैसेज मेरे द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है, तो ईश्वर ने आपको मैसेज दे दिया है। अब आपको क्या करना है? प्रण करना है, संकल्प करना है और करके दिखाना है। मैं मार्गदर्शन करने को तैयार हूं और भी बहुत ज्ञानी लोग होंगे जो माता पीताम्बरा के साधना की विधि को जानते हैं। आप किसी से भी सलाह ले सकते हैं। मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं। और दोस्तों, साथ ही यदि अभी तक आपने एकादशी के व्रत का संकल्प नहीं लिया है तो आप सभी तुला राशि के जातकों को अगले 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम में गोचर कर रहे हैं। आप नवरात्रि करो ना करो, महाशिवरात्रि करो ना करो, जन्माष्टमी करो ना करो, मंगल बुध गुरु करो ना करो, पाप नहीं लगता। लेकिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता, शास्त्रों के अनुसार वो पाप का भागी होता है। और एकादशी के व्रत में इतनी शक्ति है कि आप जो बोलते हो सच होने लगता है। शौवाचा फलम। देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम में बैठे हैं, सीधा 2nd हाउस आपकी वाणी को दृष्ट कर रहे हैं। ऐसे समय में अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि एकादशी के व्रत को करने से आपके पिछले जन्म के, आपके इस जन्म के जो आपने कर्म किए हैं, जो अनजाने अनजाने में आपसे बुरे कर्म हो गए हैं और वो आपका रास्ता रोक रहे हैं, वो सारे बुरे कर्म को जला के विष्णु भगवान भस्म कर देते हैं और आगे का रास्ता सुलभ कर देते हैं। तो आज मैंने आपको जो 2 रेमेडी बताई है, वो सिर्फ इस महीने के लिए नहीं, आपके पूरे जीवन को बदल के रख देगी, आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी, ये मेरा वचन है। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जून का महीना आपको रोचक राजयोग के रूप में प्रचंड सफलता, धन और लक्ष्मी दे, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा पाए। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। साथ ही बेल बटन ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जल्द ही मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।